Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good, and yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel late. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear friends, आज मैं MCQ फाइनेंशियल अकाउंट्स का डे 2 स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डे 1 के क्लासेस में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग MCQ 2022 अटेम्प्ट के लिए इशू ऑफ शेयर चैप्टर नंबर 1 इशू ऑफ शेयर चैप्टर से 20 MCQ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग डे 2 में क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है issue of share at a price lower than its face value is called। क्वेश्चन कह रहा है कि issue of share at a price lower than its face value is called। यदि किसी भी शेयर को उसके फेस वैल्यू से यदि हम लोअर प्राइस पे अगर इशू कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। हमारा ऑप्शन है इशू एट अ लॉस, क्या लॉस पे इशू होगा। बी हमारा ऑप्शन है इशू एट अ प्रॉफिट, क्या लाभ पे इशू करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी इशू एट डिस्काउंट, इस ऑप्शन नंबर डी इशू एट प्रीमियम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी फेस वैल्यू से शेयर को लोअर प्राइस पे यानी कि कम प्राइस पे इशू किया जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इशू एट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इशू एट अ डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। यदि हमारा शेयर को अगर इशू कर रहे हैं उसके फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पे तो वो क्या कहलाएगा। इशू एट अ लॉस, इशू एट अ प्रॉफिट, इशू एट अ डिस्काउंट, इशू एट अ प्रीमियम। तो जब भी कोई भी शेयर कंपनी अगर उसके फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे इशू करती है तो वो हमारा क्या करता है, प्रीमियम, इशू एट शेयर प्रीमियम। तो हमारा ऑप्शन होगा डी इशू एट अ प्रीमियम, यानी कि प्रब्याजी पे अंशों का निर्गमन करना। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each इज इशूड एट ₹12 each। यदि किसी इक्विटी शेयर 10 रुपया वाले इक्विटी शेयर को यदि 12 रुपया पे अगर हम इशू कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा। हमारा ऑप्शन है इशू एट फॉर, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि जैसे ही किसी भी शेयर का अगर फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे अगर हम इशू करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, इशू एट प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही हमारा क्वेश्चन में सीन क्रिएट हुआ है कि हमारा 10 रुपया पर शेयर जो है उसे हम इशू कर रहे हैं 12 रुपया पर शेयर के हिसाब से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इशूड एट प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 24 द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अधिकृत पूंजी का वो भाग which can be called off only on liquidation of company is called। ठीक है, तो यदि कंपनी का कॉल्ड ऑफ का वो भाग जो कंपनी के समापन पे मानी जाती है, ठीक है, अधिकृत पूंजी का वो भाग जो किसी कंपनी के बंद होने पे यानी कि समापन होने पे मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑन कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो जब भी ऑथराइज्ड कैपिटल का जो भी पोर्शन होता है, ठीक है, तो जब कंपनी कोल्ड करती है, ठीक है ना, तो लिक्विडेशन के समय कंपनी जो हमारा पैसे की जब डिमांड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग ऑनकॉल्ड कैपिटल पे काउंट कर देते हैं जो कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है और हमारा ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कुछ और कहता है और ऑप्शन क्या है, कुछ और डिमांड रहते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा केयरफुली देख लिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर पे यदि प्रीमियम पे इशू ऑफ शेयर हुआ है तो कैन बी यूज फॉर। ठीक है, यदि शेयर को हम प्रीमियम पे इशू किए हैं तो उसको हम कहां यूज कर सकते हैं। तो हमारा है इशू ऑफ बोनस शेयर, क्या बोनस शेयर को इशू करने के लिए प्रीमियम पर शेयर को इशू किया जाता है।
बी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विभाजन करने के लिए। नंबर सी है हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या कि जनरल रिजर्व को हस्तांतरित करने के लिए। और डी हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, या ऑल ऑफ, इसको एबव भी बोल सकते हैं, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो वो उसका जो यूज है बोनस शेयर को इशू करने के लिए भी वहां पे हम उसका प्रयोग करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया जाता है, और जनरल रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जाता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ एबव ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। कहता है कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कौन से खाते को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक ना, किया जाना चाहिए, व्हेन शेयर आर इशू टू प्रमोटर्स, जब शेयर को प्रमोटर्स के लिए, ठीक ना, प्रमोटर्स को इशू किया जा रहा है, जब प्रमोटर्स को शेयर इशू किया जाता है तो कौन सा खाते को हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, प्रोमोटर्स अकाउंट या गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा शेयर कैपिटल भी नहीं होने वाला है जब, ठीक है, जब प्रोमोटर्स को शेयर इशू करना है तो हम गुडविल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि गुडविल अकाउंट। ठीक है, आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे आज के क्लास को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि राइट शेयर आर इशू टू, राइट शेयर का मतलब होता है अधिकार अंशों को इशू किया जाता है। किन इनमें से किनको इशू किया जा सकता है, तो हमारे ऑप्शंस हैं सर्विस फॉर प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स के सेवाओं के लिए, प्रोमोटर्स को उनके सेवाओं के लिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स यानी कि परिवर्तनीय ऋण पत्रधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर्तमान अंशधारियों के भी को, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो राइट शेयर जो होता है हमारा, ठीक ना, अधिकार अंश, वो प्रोमोटर्स को उनके सर्विस के लिए भी इशू किया जा सकता है, ठीक ना, कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स को भी इशू किया जा सकता है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी कि जो वर्तमान में अभी कंपनी में शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी इशू किया जा सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है ऑल ऑफ द एबव को हम मार्क आउट करेंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, पार्थिव पूंजी, एंड कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि मांगी गई पूंजी यानी कि याचित पूंजी के बीच में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है, क्या वो कॉल्स इन एरियर होगा, क्या वो कॉल्स इन एडवांस होगा, या अनकॉल्ड कैपिटल होगा, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कौन होगा। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि जब डिफरेंस जो है कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल का जो डिफरेंस होता है, जैसे कंपनी ने 80,000 रुपया का डिमांड किया, आपने पेड किया 75,000, तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा वो कॉल्स इन एरियर की वजह से बनता है। ठीक है ना, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा कि आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल है और हमारा जो पेड अप कैपिटल है, क्या है, कॉल्ड अप और पेड अप जब क्या होता है, एक्सेस हो जाता है, कॉल्ड अप से जब पेड अप कैपिटल एक्सेस हो जाता है तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो सब्सक्राइब और कॉल्ड अप के बीच है। सब्सक्राइब मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने आपको 10 रुपया वाले शेयर को क्या किया, आपको इशू कर दिया है, ठीक है, और आप वहां से, और कंपनी ने आपसे 8 रुपया पर शेयर ही कॉल किया है, यानी कि डिमांड की है, यानी कि कंपनी ने 2 रुपया का अभी डिमांड जो है आपसे कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन कॉल कैपिटल, यानी कि न मांगी हुई पूंजी। क्लियर है, ठीक है। सब्सक्राइब और कॉल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ऑन कॉल कैपिटल कहते हैं, यानी कंपनी ने अभी वेन एज रिक्वायर्ड, जैसे, और जब कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब शेयर होल्डर से या कस्टमर से डिमांड करेगी या कॉल करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कहता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम
ऑन शेयर, ठीक है ना, इज शेयर पर प्रीमियम का जो अधिकतम लिमिट है वो कितना हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि 2 रुपया पर शेयर प्रीमियम, 1 रुपया पर शेयर प्रीमियम, ठीक है। तो आइए देखते हैं 5%, 10%, नो लिमिट्स या 100%। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएंगे आप सभी, ठीक है ना, कि शेयर को प्रीमियम का जो लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है, उसके लिए कंपनी ने कोई लिमिट्स नहीं रखा है, ठीक है। आप 10% पे भी आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, 50% पे भी आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई लिमिट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 रहने वाला है। आइए देखते हैं, हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज, यानी कि आवेदन की न्यूनतम राशि जो होती है वो कितनी हो सकती है, ₹2 पर शेयर, 5% ऑफ नॉर्मल वैल्यू या फेस वैल्यू भी कर सकते हैं, 20% ऑफ नॉर्मल वैल्यू, यानी कि शेयर का जो वैल्यू होता है 10 रुपीज, 100 रुपीज, उसको हम नॉर्मल वैल्यू ऑफ या फेस वैल्यू ऑफ शेयर बोलते हैं। या डी 50% ऑफ नॉर्मल वैल्यू या फेस वैल्यू। तो शेयर एप्लीकेशन का जो मिनिमम जो वैल्यू हो सकता है वो 5% ऑफ नॉर्मल वैल्यू हो सकता है, यानी कि टोटल वैल्यू क्या 5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हमारा जो है कहता है कि द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी शेयर, आवेदन की जो अधिकतम जो राशि होती है वो कितनी हो सकती है। तो हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, देख रहे हैं कि 5% ऑफ नॉर्मल वैल्यू, 20% ऑफ नॉर्मल वैल्यू, 50% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है ना। यानी कि शेयर को जो भी इशू कर रहा है, यानी कि उस प्राइस का 50%, इशूइंग प्राइस ऑफ शेयर का 50%, या फुल इशू प्राइस ऑफ शेयर, यानी कि जितने में आप शेयर को इशू किए हैं वो फुल प्राइस, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी होगा, फुल इशू प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन मनी का जो मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी जो हो सकता है वो पूरा का पूरा फुल इशू प्राइस का हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, फुल इशू प्राइस ऑफ शेयर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 जो हमारा है कहता है कि व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम, जब एक कंपनी प्रीमियम पर शेयर को इशू करती है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और प्रीमियम का जो अमाउंट होगा मे बी रिसीव बाय द कंपनी, मे बी रिसीव बाय द कंपनी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन लॉन्ग पैराग्राफ में रहता है ना, तो हमको स्टूडेंट को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम तोड़ तोड़ के ब्रेक करके हम देखेंगे। व्हेन अ कंपनी इशू एट अ शेयर, इशू शेयर एट अ प्रीमियम, ठीक ना, यानी कि जब एक कंपनी, ठीक ना, शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे बी रिसीव बाय द कंपनी, और प्रीमियम का अमाउंट जो होगा कंपनी के द्वारा रिसीव किया जा सकता है along with application money। क्या वो एप्लीकेशन के पैसे के साथ रिसीव किया जाएगा, along with allotment money। क्या है, प्रीमियम का जो राशि है वो अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव किया जाएगा, along with कॉल्स मनी। क्या वो कॉल्स मनी यानी कि फर्स्ट, फाइनल, सेकंड एंड फाइनल पर रिसीव किया जाएगा, या फिर भी along with all of the above। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कंपनी जब प्रीमियम पे शेयर को इशू करती है तो सिर्फ एप्लीकेशन पे ही वो डिमांड करती है, ठीक है ना। आप प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ आपका हो सकता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल हो सकता है। तो हमारा ये भी आंसर सही है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। ये आपका डी जो हमारा जो ऑप्शन है, along with allotment money, along with calls money, जब तीनों हमारा ऑप्शन सही होगा तो डी हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे along with all of this या all of above, यानी कि इन सभी के साथ कंपनी प्रीमियम के अमाउंट को रिसीव कर सकती है। क्लियर है, नोट डाउन कर लेंगे इसे, ठीक है ना। और आगे की क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 रहने वाला है, जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इन अब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, किसी विशेष सूचना के अभाव में सिक्योरिटी प्रीमियम इज कॉल्ड अलोंग विथ, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहते हैं अलोंग विथ शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। अगर कोई विशेष इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इसके साथ कॉल कर सकते हैं, हम शेयर अलॉटमेंट के साथ करते हैं। वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब कोई स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन का अब्सेंस है तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के साथ ही हम कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34, कहता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन राइज इज कॉल्ड, कहता है क्या कि पूंजी की अधिकतम राशि जो कंपनी राइज करती है उसको क्या बोलते हैं। पता है ऑप्शन हमारा है ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल और कॉल्ड ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो कंपनी का जब स्टार्टिंग होता है, जब प्रारंभ करती है, तो उसका जो पूंजी का जो मैक्सिमम अमाउंट होता है उसको या तो हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं या फिर उसको रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा ए, ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है, पता शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी इज द, कंपनी के बुक्स में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है। हमारा जो ऑप्शन होगा, जब कंपनी अपने बुक्स में जर्नल को रिकॉर्ड्स करती है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है हमारा, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो कंपनी के बुक्स में जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स किया जाता है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 रहता है। क्वेश्चन 36 कहता है according to the company act minimum subscription has been fixed at ... of issued amount, ठीक है। कौन पता है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो फिक्स कर दिया जाता है इशूड अमाउंट के साथ। वो कितना हो सकता है, हमारा ऑप्शन है 25%, 50% ऑफ इशूड अमाउंट, 90% ऑफ द इशूड अमाउंट या फिर 100% ऑफ इशूड अमाउंट, ठीक है ना। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन का जो मिनिमम राशि होती है जो इशूड अमाउंट के साथ फिक्स होता है वो हमारा 90% होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा जो है, इफ अ कंपनी हैज एडॉप्टेड, ठीक है, इफ अ कंपनी हैज एडॉप्टेड टेबल ए, the company is required to pay interest on calls in advance at the rate of, यदि कंपनी टेबल ए अडॉप्ट करती है, ठीक है ना, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट होता है वो पे किया जाता है। उसका रिक्वायरमेंट कितना रेट से होता है, 5%, 6%, सी हमारा है 10%, डी है हमारा 12%। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक है ना, कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट पे होता है कंपनी जो रिक्वायर करने की, पे करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एट द रेट 12% होती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, इफ अ कंपनी हैज एडॉप्टेड टेबल ए, यदि कंपनी टेबल ए को ही एडॉप्ट करे, इट कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट ऑफ, कॉल्स इन एरियर को किस रेट से, इंटरेस्ट रेट से चार्ज करेगी कंपनी, ये देखते हैं 5%, 6%, 10% एंड 12%। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5% नहीं होगा, 6% भी नहीं होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा सी वो होगा 10% के हिसाब से, कितना हिसाब से, 10%। क्लियर है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, हमारा जो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 49। कहता क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड when there is डॉट डॉट डॉट। हमारा ये ऑप्शन हो गया। ये हमारा ऑप्शन है अंडर सब्सक्रिप्शन, बी हमारा हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, सी हम ऑप्शन रखते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा as and when desired by director। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया। पता है कि प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जब शेयर का प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक ना, तो व्हेन देयर इज, यहाँ पे हमारा कौन सा सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, या फिर एज एंड व्हेन डिजायर बाय डायरेक्टर, एज एंड व्हेन डिजायर बाय डायरेक्टर। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट उसी इस पोजीशन में होता है जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में रहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम हम ऐसी और क्लास 12 के फाइनेंशियल अकाउंट के एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 2, forfeited and reissue of share। Finally, I say that have a good day, keep studying hard with 100% commitment, keep motivating yourself, be positive. I am sure that you become success in any exam. Thank you, bye bye।